नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं गदल कहानी जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। गदल रांगे राघव की कहानी है। ओके, तो आज पहले हम पढ़ लेते हैं रांगे राघव का परिचय, है ना। तो इनका मूल नाम क्या था? तो तिरुमलय नंबाकम वीर राघवाचार्य। ठीक है, तिरुमलय नंबाकम वीर राघवाचार्य इनका नाम था। 17 जनवरी 1923 में आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, है ना। और 22 सितंबर 1962 मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन होता है। इनकी भाषा क्या थी? तो हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत इनकी भाषा थी। इन्होंने क्या क्या लिखा? तो कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, रिपोर्टाज। ओके, इनकी मुख्य कृतियां क्या क्या है? तो उपन्यास देख लेते हैं, क्योंकि जो भी कहानी, उपन्यास, नाटक लगे हुए हैं सिलेबस में, तो सबका परिचय आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने कौन-कौन सी विधाएँ लिखी वो भी परिचय उनको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला है घरौदा, बिसात मठ, मुर्दों का टीला, सीधा-साधा रास्ता, हुजूर, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, है ना। लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, आधी की नावें, अंधेरे की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, है ना। कब तक पुकारूं इनका उपन्यास है। पक्षी और आकाश, बौने और घायल, है ना। लक्ष्मा की आंखें, राई और पर्वत, बंदूक की वीण, राह नबीती, जब आवेगी काल घटा, है ना। जब आवेगी काली घटा, धुनी का धुआं, छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भव बाधा हरो, धरती मेरा घर, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, है ना। तो आखिरी आवाज, ये सब इनके उपन्यास हैं। ओके, कहानी संग्रह क्या लिखा है? सम्राट का वैभव, देवदासी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है देवदासी। समुद्र का फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, अयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, है ना। 5 गधे, एक छोड़ एक, है ना। तो ये इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने क्या काव्य क्या लिखा है? अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेघा, वीरा के दीपक, है ना। पांचाली और रूप छाया। नाटक स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज और तो स्वर्ण भूमि की यात्रा इनका नाटक है। रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, आलोचना इन्होंने लिखी है ना। तो भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा, इतिहास और प्रगतिशील साहित्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ आलोचना यहाँ पे है कि काव्य यथार्थ और प्रगति, है ना। समीक्षा और आदर्श, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का कला शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग। ठीक है, गोरखनाथ और उनका युग किसकी आलोचना है? तो रांगे राघव की। सम्मान क्या मिला है तुमको? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, तो आज हम देखेंगे गदल कहानी, है ना, रांगे राघव की। तो इसमें हम जान लेते हैं कि जो गदल है कौन है ना। तो गदल के नाम से रांगे राघव ने कहानी। तो गदल एक निडर स्वाभिमानी स्त्री है ना, ग्रामीण महिला है जो अपने आत्मसम्मान के लिए बात करती है। क्योंकि जो गदल है उसकी उम्र है 45 वर्ष, है ना। गदल जो है उसकी उम्र है 45 वर्ष, और वो दूसरी शादी कर लेती है जो लोहार है 32 वर्ष का, है ना। मौनी नाम है उसका, तो उसे विवाह कर लेती है। और गदल के जो बच्चे हैं, तो सबसे बड़ा जो उसका बेटा है ना, तो निहाल उसका नाम है ना। गदल का जो सबसे बड़ा बेटा है उसका निहाल नाम है ना। निहाल नाम है, जो 30 वर्ष का है। उसकी उम्र पूछी जाएगी तो 30 वर्ष का निहाल है। उसके भी 3 बच्चे हैं। निहाल के 2 बेटे हैं और एक बेटी है ना। उसकी निहाल की जो पत्नी है उसका नाम दुल्ला है। क्या है? दुल्ला नाम है निहाल की पत्नी का, है ना। तो इसका जो बड़ा वाला बेटा है 7 वर्ष का है, छोटा वाला बेटा 4 वर्ष का, और एक छोटी बेटी है। तो 3 बच्चे निहाल के हो गए। जो गदल है उसके बड़े बेटे के 3 बच्चे, है ना। और दूसरा बेटा जो है उसका नाम नारायण है ना। नारायण नाम है दूसरे, नारायण, ठीक है। नारायण इसका नाम है दूसरे वाले बेटे का। तो इसकी उम्र कितनी है? तो 22 वर्ष,
ओके, 22 वर्ष है और इसके भी 2 बच्चे हैं, ठीक है? इसके 2 बच्चे तो मतलब इसके 2 बच्चे हैं और इसके 3 बच्चे हैं। निहाल का बड़ा बेटा गदल का बड़ा बेटा निहाल है, छोटा बेटा नारायण है, ओके? इसकी गदल की बहनों का भी नाम आया है इस कहानी में, है ना? एक का नाम है चंपा, एक का नाम है चमेली, है ना? तो चंपा जो है जिसको पुत्र भी नहीं होता अ, है ना? तो मतलब बांझ रहती है और दूसरी चमेली है, ठीक है? चमेली, एक चंपा है, एक चमेली, ओके। तो इसमें इतने पात्र हैं और जो गदल दूसरे जाति से के यहाँ चली जाती है, मतलब जो उसका देवर है ढोडी से, मतलब वो प्रेम करती है। जब उसका पति मतलब इस दुनिया में नहीं रहता तो वो अपने सोचती है कि मैं अपने देवर से विवाह करके यही घर में रह जाऊंगी, पर उसका देवर समाज के डर से वो शादी नहीं करता अपनी भाभी से, है ना? तो इसका जो विषय है गदल कहानी का, तो इसमें प्रेम है ना? आत्मसम्मान है, सामाजिक बंधन है, विद्रोह है, त्याग है, जो ग्रामीण जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करता है इस कहानी में। ओके? तो चलते हैं कहानी को पढ़ते हैं। गदल बहुत ही साहसिक महिला है ना? और उसके चरित्र को हम देखते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। तो बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? डोडी जो है उसका देवर है, ठीक है, गदल का। गदल इससे प्रेम करती है, मतलब प्यार करती है और सोचती है कि मैं डोडी मुझसे शादी कर लेगा तो मैं भी रह जाऊंगी, है ना? पर वो नहीं करता है शादी, वो डरता है समाज से कि कोई क्या बोले। कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा, है ना? आवाज आई हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई तो न पूते नहीं तो, है ना? तो डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। डोडी मतलब देवर, वो सोचता है कि कौन इस तरह बोल रहा है, क्या करता है, क्या करता है? निहाल, निहाल मतलब गदल का बड़ा बेटा, है ना? गदल का बड़ा बेटा डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है, मतलब तेरी माता है तो तू कुछ, मतलब तेरी माँ है तो तू कुछ भी मत बोल, है ना? तो मैया है कहकर निहाल हट गया। निहाल हट गया वहां से। और तू हाथ उठा के तो देख। गदल वहां पे गदल बोलती है, स्त्री ने फुफकारा, कढ़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूंगी, समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आरसूत नहीं हूँ, है ना? तो गदल जो है, क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा है उसका विरोध करता है, किसका? गदल का, है ना? क्योंकि गदल दूसरा विवाह करके दूसरे जात के कुनबे में चली जाती है ना? भाभी, यहाँ पे भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ, है ना? तो डोडी कहता है, क्या बकती है भाभी, होश में आ। वह आगे बढ़ा, उसने मुड़कर कहा, जाओ जाओ सब, तुम सब लोग जाओ यहाँ से। निहाल हट गया, मतलब वो अपने चाचा की बात मानता था, निहाल, है ना? डोडी की बात मानता था। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरेड़ा पकड़े खड़ा हुआ था। स्त्री वहीं बिखरी हुई सी बैठ गई, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी, है ना? उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, यह सब तैने किया है देवर, है ना? तो ये निहाल वो बोलती है, गदल बोलती है कि मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई, कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका, वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल, है ना? 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मैं मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, खप्पर तक पहुंचा, मतलब लग रहा, मतलब छप्पर तक पहुंचा सा लग रहा था। तो उसके कंधे पे चौड़ी हड्डियों पर अब धुएं का हल्का सा प्रकाश पड़ रहा था। उसने शरीर पर मोटी कतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूले देकर चुस्ती से ऊपर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था, वह इसी समय निस्तब्ध खड़ा था, मतलब खड़ा रहा। स्त्री उठी, लगभग 45 वर्ष, है ना? तो गदल की जो उम्र हम पहले भी बात कर चुके हैं उसको, मतलब उसकी उम्र 45 वर्ष है, ठीक है?
और डोंडी जो है मतलब उसका देवर 50 वर्ष। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुल्ले के अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली है थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर वह उसकी कुर्ती अभी तक मौजूद थी, फुर्ती मौजूद थी। ठीक है, मतलब उसके अंदर फुर्ती थी। तुझे शर्म नहीं आती गदर? डोडी ने पूछा। है ना, यहाँ पे बात होगी देवर और भाभी की। क्यों शर्म आएगी? गदल ने कहा। डोडी ने क्षण भर संकेत में पड़ गया और भीतर से चौबारे की आवाज आई। शर्म क्यों आएगी? से शर्म तो उसे आएगी जिसकी आंखों में हया बची होगी। निहाल डोडी से चिल्लाया, तू चुप रह। है ना, फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? है ना, तो देवर से बोलती है कि वो तूने मुझे क्यों बुलाया? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है क्या तुमने? तो गदल कही, नहीं। गदल ने कहा, खाती भी कैसे? कमबख्त रास्ते में मिल गया। खेत होकर लौट रही थी। है ना, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बिन कर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। है ना, तो मतलब निहाल डोडी कहता है कि निहाल अपनी बहू मतलब अपनी पत्नी को बोलो कि वो अपनी सास को रोटी दे दे। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी। उसकी बहू क्या बोलती है यहाँ पे देखिए, जो गदल है उसकी बहू, अरे अब लौहरों की वैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? है ना, तो उसकी बहू बोलती है। कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खरियों की तो तूने नाक कटाकर ही छोड़ी। है ना, तो ये किस जात की खरिया? है ना, खरियों की तूने नाक। गुन्ना मरा। गुन्ना मतलब ये जो गदल का पहला पति है ना, पहले पति का नाम था गुन्ना। है ना, गुन्ना नाम था पहले पति का। फिर दूसरे से मौनी से शादी होती है। ठीक है, वो अगर पूछा जाएगा कि गदल के पति का क्या नाम था, तो गुन्ना। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। है ना, 55 बरस। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला, बड़ा बेटा 7 वर्ष, छोटा बेटा 4 और तीसरी छोरी छोरी थी उसकी गोद में थी। मतलब बहुत छोटी थी। निहाल से छोटी तरह उम्र दो बहनें भी थी, चंपा और चमेली। है ना, गदल की जो बहनें थी, जिसका क्रमशः झांझ विश्वास गांवों से ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में गुटुरवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण था। है ना, अब 22 का हो गया था। जिसकी बहू के 2 बच्चे, माँ बनने वाली थी। है ना, तो 2 बच्चे भी थे और फिर से वो माँ बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी। 32 साल के एक लोहार गुजर के यहाँ बैठी थी। मतलब चली गई थी दूसरे के यहाँ। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। है ना, डोडी जो उसका देवर है। बहुत ही बच्चे भी हुए। डोडी का भी विवाह हुआ था। यहाँ पे डोडी के बारे में है कि उसकी बहू थी, मतलब पत्नी थी, बच्चे भी थे, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया था डोडी। है ना, गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर फिर अकेला ही रहा। है ना, तो गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही पर भी फिर भी वो अकेला रहा। उसने ब्याह नहीं किया। मतलब उसका भाई बोलता था ब्याह कर लो, गदल का पति, पर डोडी ने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे खाता रहा। कमा कर लाता वो उसे ही दे देता। उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा को जान दे देता था। मतलब अपने चाचा को जान से भी ज्यादा मानता था, क्योंकि डोडी के यहाँ मतलब डोडी का परिवार नहीं था। डोडी जो था वो गदल के बच्चों को ही अपना परिवार मानता था। फिर खारी गुजर अपने को लौहर से ऊंचा समझते थे। है ना, तो जो गुर्जर थे जहाँ निहाल गई थी, वो अपने से ऊंची जात के समझते थे। गदल जिसके घर बैठ गई थी, उसका पूरा कुनबा था। है ना, पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। वह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे का दम फूकने वाली की जरूरत थी, मतलब खाना बनाने वाली की जरूरत थी। इसलिए मौनी ने शादी की थी। आज ही गदल सवेरे गई थी, मतलब आज ही गई थी, और उसका बेटा बड़ा वाला जाके उसको लेके आ गया। है ना, शाम को उसके बेटे ने फिर बांध लगा लाए थे।
मतलब उसके बेटे बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रड़ुआ था, है ना? मौनी रड़ुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक-मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी, है ना? तो उसकी भाभी जो थी तो दुल्लो नाम था उसका। गदर का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली, गदर वहीं पड़ी थी, डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदर, है ना? तो उसका देवर बोलता है, गदर क्या है? गदर ने हौले से कहा, तू चली गई ना, है ना? तू चली गई ना? गदर बोली, नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है ना? तो ये डोडी का कथन है। सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक-एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे कोई नहीं गया। मतलब वो प्रेम करता था अपनी भाभी को। जग हँसता है जानती है ना, है ना? तो जग हँस रहा है तुझको, तू जानती है ना जैसे तू गई। तो गदलपुर बुराई, है ना? जग हँसाई से मैं नहीं डरती। ये बहुत ही निडर औरत थी, ठीक है? इसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है? तो जग हँसाई से मैं नहीं डरती। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गाँव में देख गया था। अब तो तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदर की उम्र हो गई, अब उसे कसम की क्या ज़रूरत? पर जानता है मैं क्यों गई? अब वो क्यों गई गदर यहाँ पे? तो बोलता है, ढूँढी नहीं जानता। तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदर गई। अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएँ नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। है ना? तो गदर कहती है कि बहुएँ नहीं करेंगी चाकरी, तूने भाई से और मुझसे निभाई, मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल झूठ कहती हूँ क्या? तो गदर, नहीं गदर, मैंने कब कहा कि तू झूठ बोलती है? यहाँ पे टोंडी का, है ना? तो बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते सब अपनों की चाकरी बजाई। जब मालिक ही ना रहा जब मालिक ही ना रहा तो काहे का हड़कंप उठाऊं? यह लड़के ये बहुएं मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी, है ना? तो लड़कों और बहुओं की गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं है बाबरी? तो डोडी कहता है, बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट-फेर करती है, फिर तू तो मानुस है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? ये डोडी का कथन है ना? डोडी जो उसका देवर है, देवर तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह ना किया, है ना? तो तुझे मुझे तेरा सहारा था गदल। डोडी कहता है कि मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा। तो बोलती, भैया तेरा मरा कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रख नहीं घर बसा सकता था, मतलब मुझसे विवाह नहीं कर सकता। तूने मुझे पेट के लिए पराई डोडी लगवाई, ठीक है? ये गदल कहती है कि तूने मुझे पेट के लिए, मतलब मैं खाने के लिए दूसरे के घर गई कि अपना रहेगा। चूल्हा मैं तो फूक जब मेरा कोई अपना हो तब मैं चूल्हा फूकूं। ऐसी बाँदी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे औरों की बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूँगी जब पेट का मोल कर लूँगी। समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी है तब ना सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आँख तरेर कर देखा था। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल ढोढ़ी भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था, है ना? मैं डरता था। वो डरता था कि मैं दूसरा विवाह कर लूँगा तो गदल के बेटे गुनने वाले सब क्या बोलेंगे? भला क्यों डरता था? गदल, मैं बुड्ढा हूँ। डरता था जग हँस देगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा और अम्मा पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह ना किया। गदल, भैया की भी बदनामी होगी ना? तो अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उसके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब भैया ने
बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने, है ना? तुम सबने तो कितने बुलाए, तुम भैया 2 बेटे, यही मैया, यही बेटे, 25 आदमी बुलाए कुल, क्यों आखिरी कह दिया लड़ाई में कानून। मतलब उस तरह उस समय क्या होता था कि ज़्यादा लोगों को आप बुला के जो अम, अ, मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है तो उसमें ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता, है ना? तो उसमें अगर ज़्यादा लोगों को बुलाएँगे तो पुलिस आएगी, है ना? तो पुलिस 25,000 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाती थी। मतलब जो 25 लोगों से ज़्यादा अगर हो गए तो लोगों को पकड़ ले जाती थी। डरपोक कहीं के मैं नहीं रहती ऐसे के घर, है ना? तो यहाँ पे वो बोलती है, डोडी का स्वर बदला, कहा मेरे रहते तू पराये मर्द के जा बैठी, है ना? डोडी कहता है कि जब तक मैं था तुम पराये मर्द के जा बैठी, हाँ गई, अब के सो अब के तो कह वह उठकर बढ़ा, सो बार कहूंगा लाला, है? 100 बार कहूंगी लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली, डोडी बढ़ गदल ने फुफकारा, डोडी रुक गया, गदल देखती ही रह गई, डोडी जाकर बैठ गया, गदल देखती ही रह गई, फिर हंसी, कहा तू मुझे करेगा, तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर। मेरा नया मर्द है ना, मर्द है, इतनी सुन ले भला, मुझे लगता है कि तेरा भैया ही मिल गया है मुझे। वह रुकी, मर्द है, अरे कोई बैयर से घिघियाता है क्या, बढ़कर जो तू मुझे मारता है, मैं तो समझती थी तू अपना मानता, मतलब अपना मानता है, इसी घर में रहूंगी, ठीक है? डोडी देखता ही रह गया, रात गहरी हो गई, गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया और डोडी ऊँघने लगा, है ना? मतलब वहां पे लेट गई। ओसरे में दुल्ले की अगड़ाई लेकर कहा, दुल्ले ने अगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी। मतलब जो मौनी था जिसके यहाँ गदल की शादी हुई थी, मतलब दूसरी बार वो गई थी, उसकी जो जेठानी है उसका नाम दुल्लो है। आ गई देवरानी, रात कहाँ रही, सूका डूब गया था आकाश में, रही थी, बैल अब उठकर खड़े हो गए थे, हवा एक ठड़क रही थी, मतलब ठंडी हवा आ रही थी। गदर ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरे, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं, है ना? वो जवाब देती है गदल। दुल्लो सक पका गई, मौनी उठा ही था, भरनाया हुआ आया, बोला कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया और पर आवाज नहीं बदली, कहा वही ले गया था मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई हूँ। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया और मौनी बढ़ा, कहा जाता है, गदल ने पूछा, खेत हार जाता हूँ, है ना? तो पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। बुल्लो ने उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में पड़ गई। फैसला? कैसा फैसला? है ना? तो मौनी ने कहा, वह उस बड़ी स्त्री से दब गया, है ना? अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं। गदल ने कहा, हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे, है ना? उसने उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह कहती रही, कमाई शामिल करो और मैं नहीं रोकती, भीतर तो अलग अलग ही भले। मतलब उसकी देवरानी थी, वो खाना बनाने से तो ये बोलती है कि अपने पति को बोल रही है, मौनी को, ठीक है? तो मतलब खाना अलग बनेगा। मौनी क्षणभर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली, बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर, बोलता क्यों नहीं है? देवरानी लाया है, किस सास लाया है तेरी, बोलती क्यों नहीं करती है ऐसे, ना समझिए तू मुझे, रोटी पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी। मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खाने की जना था क्या, मतलब जन्म दिया था क्या? अरे सो सौत, गदल ने पुकारा, है ना? मिट्टी ना खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन, ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली, जो ना खाएंगे हम, रोटी के गले में फंदा मार जाएगी, है ना? तो ये गदल उसको बोलती है अपनी देवरानी को, ठीक है? जेठानी को। मौनी उत्तर नहीं दे सका।
है ना? क्योंकि गदल की उम्र ज़्यादा थी, मौनी की उम्र 32 वर्ष थी, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह बाहर चला गया, दोपहर हो गई, दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी और नारायण ने आकर आवाज़ दी, "कोई है?" मतलब नारायण जो गदल का छोटा बेटा है। दुल्लो ने घूँघट काढ़ लिया, "कौन है कौन है?" पूछा। नारायण ने खून का घूँट पीकर बोला, "गदल का बेटा हूँ।" दुल्लो ने घूँघट में हँसी पूछा, "छोटे हो कि बड़े हो?" "छोटा हूँ।" "अरे कितने हैं?" "और कितने हैं? कितने भी हों तुम्हें क्या?" गदल ने निकाल गदल ने निकाल कर कहा, है ना? आगे आई। "अरे आ गई" कहकर दुल्लो ने भीतर भीतर भाग गई, है ना? दुल्लो भाग गई। "आने दे आज उसे तुझे बता दूँगी जेठानी" गदल ने सिर हिलाकर कहा। "अम्मा" नारायण ने कहा, "यह तेरी जेठानी है? क्यों आया है तू यह बता" गदल चिल्लाई अपने बेटे के ऊपर, है ना? "दंड धरवाने आया हूँ अम्मा" कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। "वहीं रह" गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा, मतलब उसका पति लौटा वहाँ से। उसने उसने देखा कि गदल अपने कंडे और हंसली उतार कर फेंक रही है। "भर गया दंड तेरा, अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने पर बेटों ने मुझे निकाल दिया है।" नारायण का मुँह स्याप पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया, है ना? तो मतलब वो गहने-वहने लेने आया था छोटा बेटा नारायण। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर डंडा धुआँ तक ले जाएगी, है ना? लग जाएगा। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले-भाले ठहरे, है ना? तिरिया-चरित तुम क्या जानो, धंधा है ये सब। है ना? कि मतलब वो सब ले जाके अपने बेटों को दे देगी उसकी जो जेठानी है वो बोलती है। गदल हँसी कहा, "वाह जेठानी! पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बयर चुकवाती होगी।" गदल तो मालकिन बनकर रहती है। यहाँ पे एक है कि गदल क्या है? मालकिन बनकर रहती, समझी? बाँदी बनकर नहीं, चाकरी करूँगी तो अपने मर्द की करूँगी, नहीं तो विधना मेरे ठेंगे पर, समझी तू? बीच में बोलने वाली कौन होती है? दुल्ला ने रोष से कहा, "देख पाँव पटकती चली गई, है ना? रोज़ से देखती है और पाँव पाँव पटक के चली जाती है। मौनी ने देखा, कहा, "बहुत बढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह।" है ना? अब कहेगी यहाँ पे, है ना? "अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम" गदल ने मुस्कुरा कर कहा, "तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी में नेम से बाहर हो। जब तू देख मैंने ऐसे ही कोई बात नहीं की। 1000 बार रोका, सौत की ठसक नहीं सहूँगी।" है ना? कि मतलब जेठानी की बात को नहीं सहूँगी, सो बताऊँगी तुझे। वह सिर हिलाकर बोला। गदल हँसकर ओबरी में चली गई और काम करने लगी। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर के नीचे बैठकर हुक्का पी रहा था। पीते-पीते ऊब गया और चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से होकर लौटे निहाल ने बैल बाँधे न्यार डाला। कहा, "काका, काका" डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना ही नहीं। है ना? निहाल जो बड़ा बेटा है वो अपने चाचा को बुलाता है। "काका" निहाल ने स्वर में उठाकर कहा। डोडी चौंक उठा। "क्या है? मुझसे कुछ कहा तूने?" "तुमने नहीं ना नहीं कहूँगा। कहो" दिन भर तो तुम मुझे मिले नहीं चिलम कढ़ेरता रहा है ना चिमन कढ़ेरता रहा तुम दिन भर मनमौजी बाबा की धुनी के पास बिताया है तो हाँ बेटा चला तो गया था क्यों गए थे भला है ना तो यहाँ पे निहाल और उसकी बात हो रही है डोडी मतलब चाचा या भतीजे की है ना तो यहाँ पे और कस्बे में घी कटाऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था मैंने कहा नहीं वह बोला लेकर जाऊँगा झटका होती है। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा बहरे बौहरे से कोई झगड़ा मोल नहीं लेते। निहाल ने चिलम उठाई और कंडों में की आँच में बीन कर धूरी से फूँकता हुआ कहा कि मैं तो गया ही नहीं, सिर फूट जाते नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी ने चौंका, मतलब डोडी चौंक गया कि नारायण को कहाँ भेजे थे?
उसी कुलच्छनी कुलबोरिनी के पास, अपनी माँ के पास, ना जाने तुमने उसे क्या कहा, क्या है ना? न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, उसे माँ कहूँगा मैं। यहाँ पे निहाल कहता है डोडी से, है ना? तो उससे बोलता है, तो यहाँ पे पर बेटा तू ना कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा, जब तक मर्द जीता है लोग कैयर को मर्द की बहू कहकर ही पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं, कोई नया नेम थोड़ी ना है। निहाल भुनभुनाया, है ना? निहाल भुनभुनाया, ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा, यहाँ तो तूने बताया ही नहीं कि तुमने उसे क्यों भेजा था, मतलब वो छोटे भाई को भेजा था माँ के पास। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने से पहले ही उसने तो गहने उतार कर फेंके। डोडी मुस्कुराया, कहा तो वह यह बात कह रही थी कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया, है ना? नारायण ले आया, हाँ डोडी सोचने लगा। मैं फिर आऊँगा, निहाल ने पूछा, है ना? तो मतलब डोडी जो पंचायत बैठेगी तो उसमें क्या भरना पड़ेगा, पैसे-वैसे देने पड़ेंगे। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वह सचमुच रूठ ही गई है। कोई बात नहीं, तू रोटी खा ले, है ना? तूने रोटी खाई नहीं तो बोलता है, नहीं तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया और डोडी बैठा रहा। रात के अंधेरे में साँझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी, डोडी उठा और चल पड़ा, है ना? डोडी की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी आगे जाके। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खाना खा लिया? नहीं तो उसकी पत्नी बोलती, नहीं। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका उसने पुकारा, राह पर चिरंजीव पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पास बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे ही थे। चिरंजीव ने कहा, अरे वह ढोल सुन रहा है, अभी देखकर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक कर खड़ा हुआ। बहू ने झांक कर कहा, क्या हुआ? काका ढोल सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। तो वे तो नहीं जाते थे कभी, है ना? जाकर बुला के ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा। रोते बच्चों को दूध पिलाने लगी, है ना? निहाल जब काका को ले कर लौटा तो काका ने देही तप रही थी, मतलब उनको बुखार था, हवा लग रही थी, कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेट कर लेते हुए रोटी रख दी, और आज ही नहीं, मतलब रोटी रहने दे, आज जी नहीं करता खाने का। डोडी वहां पे कह रहा है अपने भतीजे निहाल से। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना, है ना? उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था, फिर आज। फिर निहाल ने देखा डोडी की आंखें मीच कर कुछ गुनगुनाने लग रहा था। शाम हो गई थी, मौनी बाहर बैठा था, है ना? मौनी मतलब जो गदल का दूसरा पति है, बाहर बैठा था। गदल ने गरम-गरम रोटी और आम की चटनी देकर ले जाकर खाने को धर दिया। बहुत अच्छी बनी थी, मौनी खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई, कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र के लायक? यहाँ पे गदल कहती है मौनी को। मौनी चौंका, कहा, एक रोटी भी नहीं बनती, है ना? मतलब एक रोटी भी तुमसे नहीं। गदल ने कहा, सोचते होगे कि सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी तो ढलती उम्र है ना? बीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना तो हुकूमत करने को तो मिल ही जाएगी। मौनी हंसता है, बोला, यूं कहे हौस, तुझे भी लड़ने को चाहिए, मतलब कोई लड़ने को तुझको चाहिए, इसीलिए तू मुझे विवाह करने के लिए बोल रही है। खाना खाकर उठा और तो गदल हुक्का भरकर ले गई। आप दीवार में चोट में बैठकर खाने लगी और इतने में सुनाई दिया, अरे इस कमबख्त कहाँ चला गया, मतलब अरे इस वक्त कमबख्त कहाँ चला, जरूरी काम है, मौनी ने कहा। ठीक है, तो मौनी ने कहा जरूरी काम है, उत्तर मिला, और पेशकार साहब ने बुलाया है। ठीक है, तो पेशकार साहब के पास वो चला जाता है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था, घुटाया मौन का चंदा, है ना? चंदा गिर्राज ग्वारिया, है ना?
जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका, है ना। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई और मुंह में रखा। तुमने सुना है गिरिराज कहाँ है? दम खींचा। क्यों? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया, है ना। वो बोलता है गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे से पानी के संग निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा। मौनी उसका पति। वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई है, रात उघाड़ रहा, मतलब ठंड लग गई उसको। बदल द्वार पर दिखाई दी। कहा गिरिराज। काकी गिरिराज ने मतलब कहा काकी गिरिराज ने कहा। सच? मरते वक्त मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी। बेचारा भला मानस था, है ना। तो गिरिराज जो है वो बताता है गदल से कि वो जब रोडी मार रहा था तो तुम्हारा नाम ले रहा था, गदल गदल, है ना। गदल स्तब्ध सी खड़ी थी। गिरिराज चला गया। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा। सुनते हो? क्या हैरी, मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? आतंकित हुआ, मतलब मौनी आतंकित हुआ। वहीं? क्यों जाओगी? देवर मर गया ना, इसीलिए जाऊंगी। देवर तो अब तो तेरा देवर नहीं रहा। यहाँ पे गदल बोलेगी। गदल ने झनझनाती हुई हंसी हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी वही रहेगा, है ना। वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो मैं यहाँ पाँव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकलती, है ना, मतलब निकल सकती थी। उसने मुझे उसने मुझसे मन फेरा, है ना। उसने मुझसे मन फेरा। मैंने ऐसा बदला लिया उससे, है ना। तो मतलब उसने अगर विवाह न किया होता तो मैं तुम्हारे घर ना आती, है ना। तो बोलती है मैंने ऐसा बदला लिया उससे, है ना, कि मतलब वो मर गया। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती। मौनी जो उसका दूसरा पति है गदल का बोलता है तू नहीं जा सकती, है ना। मौनी ने कहा। गदल ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए, मुझे रोक ना पाएगा। अब क्या है ना। अब क्या? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा, तो तू मुझे रोकने वाला कौन है ना। तो यहाँ पे किसको नीचा दिखाना चाहती थी? अपने देवर को, कि मैं उसे नीचा दिखाना चाहती थी, अब वही नहीं रहा। अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी, कौन तू मेरा मोल दिया। इतना बोल बोल तो लिया। तू तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी, है ना। और अब चली, मतलब वो बोलती है कि तू कौन होता है रोकने वाला। मोनी ने हाथ पकड़ कर उसके भीतर धकेल दिया। द्वार पर खाट डालकर लेटा हुआ हुक्का पीने लगा। बदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे से उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर से कूद गई, है ना। मौनी रह रहकर तड़पता था। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे, लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता था ससुरी की टांग तोड़ दें। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। मतलब उसकी जो लुगाई है वो नाक कटा गई, भाग गई। गुजरो गुजरो तो किसके यहाँ गई थी? गदल गुजरों के यहाँ। गुजरों ने जब सुना तो कहा अरे बुढ़िया के लिए तू खून खराबा कराएगा, अभी तेरा उससे खर्च ही क्या कराया है। 2 जून तो रोटी खा गई, है ना। 2 जून रोटी खा गई, तुझे भी तो दिक्कत खिला की गई। मतलब मौनी का क्रोध भड़क गया था। और घोटाया का गिर्राज सुन गया था, है ना। विराज सुन गया था। जिस वक्त गदल पहुंची थी पटेल बैठा था। कौन बैठा था? पटेल बैठा था। निहाल ने कहा खबरदार भीतर पाँव न रखियो, है ना। भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई बहू? पटेल ने चौंक कर कहा था। क्यों लौट आई बहू? अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा जब छोटी थी तभी मेरा देवर बांध मेरे खसम के साथ साथ आया था। इसी के
देखती रह गई थी। इसी के हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था कि मर्द है, इसकी उत्तर छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी को मरने के बाद मुझे न रख सका तो मैं यहाँ क्या करती। अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ। 2 दिन में काका उठ गए, है ना। उठ गया ना, इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता, है ना। तो मतलब 2 दिन में ही वो खत्म हो गया। पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू, मतलब तूने उम्र बच्चों की ना देखी, दूसरा विवाह कर ले। ठीक है, बदल ने कहा। उम्र देखती इज्जत यह कहो, है ना। उम्र देखती की इज्जत यह कहो, मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की है तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम कहाँ तब तुम सब कहाँ थे। मतलब उसकी इज्जत उसके बेटे लोग नहीं कर। कब कब, पटेल ने आश्चर्य से कहा। ना पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा। 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में, है ना। पर पगली, यह तो सरकार का कानून है। कानून था, गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल, है ना। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून था, है ना। यूं ना कहोगे कि बेटों ने सोचा दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसे बिगाड़ते हो कायर कहीं के, है ना। तो निहाल गर्जा, कायर हम कायर, तू सिंघनी, है ना। तो उसका जो बेटा है, तो वो, हाँ मैं सिंघनी। गदल तड़पी, बोल बोल, तुझ में है हिम्मत। यहाँ पे बाप माँ बेटे की लड़ाई होती है ना। बोल, हाँ वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी का कारज में न्योता देकर दे काका के, गदल ने कहा, है ना। तो निहाल सकपका गया, ठीक है। तो मतलब वो बोलती है कि जाओ बिरादरी में सबको न्योता दे दो, ऐसा निहाल ने कहा, ठीक है। वो गदल ने कहा, गदल ने सीना ठोकर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो क्या करेगी, मतलब सारे बिरादरी को अगर खिलाएगी तो पुलिस आ जाएगी। गदल ने कहा, धर्म धुर घरों ने तो डूबो ही, है ना। सारी गुजरात, है ना, गुजरात की डूब गई। माधो, अब किसी का सहारा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा कि मैं करूं प्रबंध, है ना। मतलब मैं कार्यक्रम करूंगी जोड़ी का, मतलब उसको खिलाऊंगी सब लोगों को। तो निहाल ने कहा, तू करेगी। निहाल ने कहा, हाँ मैं करूंगी। उसकी आंखों में पानी भर आया, वह मरते वक्त मेरा नाम लेता था ना, तो उसका प्रबंध तो मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम हो रहा है ना। गदल ने दरोगा को रिश्वत दे दी है कि कोई भी कारज में ना आए, मतलब पुलिस ना आए। और वह इधर आएगा ही नहीं, गदल बड़ा इंतजाम करके रखी है। लोग कहते हैं कि वह अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना वह उसको अब हो रहा है। मिजाज तो चला गया, पर विष भर गया, मतलब मौनी के अंदर विष भर गया, जो उसका पति था। उसने उठते ही कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं, सो बोला का मौनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद करके कर दे, उससे भी ऊपर एक दरबार है। इस पे मैं बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा, है ना। कि कारज कर रही है, कारज हो रहा था, बातें बैठी थी, जीमते उठ जाती थी, कढ़ा से पूर्व उतरते थे। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ा नाटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह नकली बौहरे का कर्ज चढ़ा। पर वह डांग के लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था। बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है ना। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है, ये गदल ने कहा था। गदर थक गई थी, औरतों के पास बैठी हुई थी। अचानक द्वार पर सिपाही दिख गया। निहाल सिर झुकाए खड़ा था।
क्या बात है दीवान जी, गदल ने पूछा। स्त्री ने बढ़कर पूछा। दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। है ना, गदल वो निहाल जो बेटा है गदल का, बोलता है कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंक पड़ी। कैसे? दरोगा ने कहा। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया, क्यों, उससे पूछ कर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है ना। तो गदल जो है वो रिश्वत दे चुकी थी कि ये पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि 25 से ज़्यादा के लोगों को नहीं खिलाया जाता था, ठीक है? वो सारे बिरादरी वालों को बुलाई थी। दीवान ने कहा, जानता हूँ दरोगा तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा के पास शिकायत पहुँचा दी है ना? तो उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छाट दो वरना कानून कार्यवाही करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी, तुम भी तो बैठकर पतल परोसवा लो। होगी तो देखा जाएगा, है ना? जो होगा सो देखेंगे। दीवान ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो, गदल ने चुभते स्वर में कहा। सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज के टक्कर लेने की कोशिश ना करो, है ना? मतलब कानून को हाथ में मत लो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? इम्पोर्टेंट कथन है ना? गदल कहती है कि क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीनो और हमें जीना हराम कर देंगे, है ना? गदल पाँव में धमाके से धरती चल गई। 3 पातें उठ गई थी। अंतिम पाँत खा रही थी। निहाल अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पाँत बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे, है ना? ये गदल यहाँ पे कहती है। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था। याद रखना, उसके कोई नहीं था। है ना? निहाल सिर पर झुका, है ना? सिर झुका लिया। भागा हुआ लड़का गया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने शंका से देखा। पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है, मतलब हथियार लेकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे, है ना? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं, गदल ने कहा। बंदूकें हमारे पास भी हैं, निहाल। गदल ने कहा, नांग में बंदूकों की कमी है क्या? हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा, है ना? तो बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है क्या? यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक्का रह गया। उस आदमी ने रिश्वत ली थी, वह पहचान भी नहीं रहा था। मतलब जिसको ये लोग रिश्वत देके आए थे वो पहचान नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है क्या? गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते हो ना? राज का कानून कल का है ना? मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है। गदल निहाल कहता, तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये सब वैसे ना करूंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। निहाल कांप उठा, है ना? निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझाने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी रफेल है, मतलब उनकी जो गन है ज्यादा वो है। कुछ भी नहीं, पंगत उतर जाएगी और फिर सब सब भागना, है ना? गदल बोलती है, तुम सब भागना। लालटेन बुझ गई। धाए धाए की आवाज आने लगी। गोली अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना, है ना? सबको जल्दी की फिक्र थी, है ना? बाहर धाए धाए हो रहा था। कोई चिल्लाकर गिर रहा था। पीछे से निकलने लगी, पात पीछे से निकलने लगी। सब चले गए। गदल ऊपर चढ़ी रही। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर में अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए थे। उसके पहले वह उत्तर दे कि गदल ने कहा,
तुझे मेरी कोख की सौगंध है, तू नारायण को बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से, है ना? और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है ना? डोडी डोडी के लिए बोल रही है कि तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर चल जाओ, सब मिल निकल जाओ, मतलब सबको वो बाहर से भेज देती है। संतान के मोह से जकड़े हुए युवक को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया, है ना? गदल ने घोड़ा दबाया, कोई चिल्ला कर गिरा, वह हंसी विकराल हास्य अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना, चौंका, औरत परत कहाँ गए सब? उसके कुछ सिपाही ने पीछे से घेराव डाला था, ऊपर चढ़ गए, गोली चलाई। गदल के पेट में गोली लगी, है ना? गदल के पेट में गोली लगी, युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए थे। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है हुजूर? एक सिपाही ने कहा, यहाँ औरत है। दरोगा आगे बढ़कर आया, उसने देखा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई, धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? गदल क्षीण स्वर में कहा कि जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की, है ना? तो मतलब जो एक दिन मेरे बिना अकेला नहीं रह सका, मेरा देवर, उसी की डैश डैश डैश। और फिर सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिख रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जला कर लाई हुई पहले से बुझी लालटेन, है ना? तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। आप लोग को कैसी कहानी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना। धन्यवाद।